कोरोना वायरस की अलामात को नज़रअंदाज ना करें और ये भी ना समझें कि अगर सिर्फ बुखार होगा या आपका गला ख़राब होगा तो ही कोरोना की अलामात होंगी। कोरोना की बेशतर अलामात में चक्कर आना, पेट ख़राब होना, उल्टियाँ आना, डायरिया होना भी शामिल है। आपको सांस लेने में मसला नहीं हो रहा होगा, मगर वायरस आपका ऑक्सीजन लेवल इतना कम कर देगा कि आप किसी भी वक्त मरने के करीब होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। ऐसे लोगों की अमवात भी हुई हैं, इसलिए अलामात को गैर संजीदा ना लें। वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाली तहकीक के मुताबिक आज डॉक्टर्स मान रहे हैं कि कोरोना वायरस को अभी समझने से वो बहुत दूर है। अक्सर ये फेफड़ों पर ही हमला करता है, मगर ये इसके अलावा दिमाग, गुर्दों, दिल या यहाँ तक के पाँव के किसी हिस्से पर भी हमलावर हो सकता है। आपके पाँव के किसी हिस्से में, उंगलियों में निशानात पड़ जाना, खुशबू बदबू का फ़र्क ना महसूस होना, खाने का जायका चला जाना या फिर आँख का सुर्ख हो जाना भी कोरोना की निशानियों में शामिल है। 4 महीने से ज़ायद एशिया, यूरोप और अमेरिका के तजर्बे के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था कि कोरोना वायरस नमूनिया और सांस की बीमारियों के अलावा कोई और अलामात भी जाहिर करेगा। मगर अब तो इस वायरस की अलामात ने साइंसदानों को, डॉक्टर्स को हैरान और परेशान कर दिया है। कभी ये दिल पर हमला करके उसे कमज़ोर कर देता है और दिल के दौरे बढ़ने का ख़तरा बढ़ जाता है। कभी ये गुर्दों पर इतना बड़ा हमला करता है कि अक्सर अस्पतालों में डायलिसिस करने की मशीनें कम पड़ गई हैं। कभी ये नर्वस सिस्टम पर इतना बड़ा हमला करता है कि सूंघने और जायके की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। और कभी खून के खलियों में इतने बड़े लोथड़े बना देता है कि दिमाग को या फिर दूसरे आज़ा को खून का बहाव नहीं हो पाता और फौरी तौर पर मौत वाक़ई हो जाती है। ये ज़्यादा उम्र के लोगों को अक्सर अपना शिकार करता है या उन लोगों को जो पहले ही बीमारियों से कमज़ोर हों, और ज़्यादा वज़न के लोगों पर भी हमलावर होता है। ये मर्दों को औरतों के मुकाबले में ज़्यादा मुतासिर करता है, मगर फिर अचानक ये हमला ख़वातीन पर भी हमलावर होकर उन्हें मुतासिर कर देता है। नौजवानों पर यह कभी असरअंदाज नहीं होता, मगर कभी बुरी तरह असरअंदाज होता है। पहले समझा गया कि बच्चे इससे महफूज हैं, मगर गुज़िश्ता हफ्ते बच्चों में दिल की पेचीदा बीमारियाँ सामने आईं जिन्हें कोरोना वायरस से जोड़ा जा रहा है। जुमे को न्यूयॉर्क के गवर्नर ने मीडिया को बताया कि न्यूयॉर्क में 73 बच्चे बुरी तरह मुतासिर हो गए और न्यूयॉर्क रियासत में 5 साला बच्चा कोरोना वायरस का पहला शिकार बना जब उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद 2 मजीद बच्चों की मौत हो गई। इस खबर ने डॉक्टर्स को हिला कर रख दिया, जो पहले ये समझ रहे थे कि वो अब इस वायरस को समझने लगे हैं और ये ज़्यादा उम्र के लोगों में ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। अब माहिरीन का ख्याल है कि कोरोना वायरस को समझने में सालों लग सकते हैं, क्योंकि इसका रवैया और किरदार माजी के कोरोना वायरस की जो फैमिली है उसके वायरसेस से मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ मगरिब में ये बहस हो रही है कि कोरोना वायरस से मौत या तो बहुत बूढ़े या फिर बहुत बीमार अफराद की होती है। जो लोग मर रहे हैं उन्हें वैसे भी कुछ टाइम में मर जाना था। कुछ टाइम पहले तक ये बात भी कही जा रही थी कि वो जो लोग मर रहे हैं वो या तो बहुत बीमार हैं या फिर वो बहुत बूढ़े हैं, इसलिए उन्हें कुछ टाइम में वैसे भी मर जाना था। मगर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की नई तहकीक में मरने वाले अक्सर अफराद पर तहकीकात की गई हैं, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस से मरने वाले जो लोग हैं उनमें मर्दों को उनकी ज़िंदगी के 13 साल और ख़वातीन को 11 साल की ज़िंदगी से महरूम कर दिया। यानी मरने वाले मर्दों को अगर कोरोना ना होता तो वो औसतन 13 साल और ज़िंदा रहते और ख़वातीन 11 साल औसतन और ज़िंदा रहती। इसके अलावा द इकनॉमिस्ट ने इटली, स्कॉटलैंड और वेल्स से मरने वालों पर तहकीक की और हक़ाइक़ सामने रखे। उनके मुताबिक कोरोना वायरस से अगर 50 से 59 बरस के अफराद की मौत वाक़या हुई है तो उससे औसतन वो अपनी ज़िंदगी के 30 साल से महरूम हो गए। यानी वायरस ना होता तो वो 30 साल औसतन और ज़िंदा रहते। इसी तरह 60 से 69 बरस की उम्र में मरने वाले लोग 21 साल और ज़िंदा रहते। 70 से 79 बरस की उम्र में मरने वाले लोग अगर ना मरते तो 12 साल और ज़िंदा रहते। 80 से 89 बरस के में जो मर गए उन पर तहकीक से पता चला कि उनकी ज़िंदगी के 5 साल बाकी थे, जबकि 90 बरस से ज़ायद उम्र के लोग औसतन 1 साल और ज़िंदा रहते। यानी ये सोचना कि कोरोना वायरस महज उन उम्र रसीदा अफराद या बीमार अफराद को मार रहा है जो वैसे भी कुछ वक्त के बाद मर जाते, गलत है। तहकीक साबित कर रही है, इसलिए एहतियात कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।